हालेलुया। मैं भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने पूरा दिन संभाला, और मैं परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दूँ हमारे लिए कम है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 125 में लिखा है, पहले में जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आशीष दे। मैं अपनी कुछ जीवन की बातें हैं जो मैं बोलूँगी, और सच में परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझे बहुत आशीष दी। हमने जब अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, जबकि हम इस लायक नहीं, हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं, और फिर भी हम हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जब हम अपने परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जो गलतियां हमसे होती हो, जब हम अपने परमेश्वर के आगे रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन गलतियों, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर उन गलतियों से हमें क्षमा करता है, और ऐसे ही मैं एक गवाही को दूंगी कि अभी अगले संडे की बात है। अगले संडे को जब हम मैं चर्च में थी, और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, भैया ने तो सारे लोग बैठे हुए थे। उस समय पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत रोऊं, और ऐसी बातें याद आ रही थी, परिवार की, बहुत सी सब जो हमने गलतियां की, वो गलतियों की भी बहुत इतनी बातें कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो मुझसे गलतियां हुई, या मेरी आंखों के द्वारा, या मेरे बोलने के द्वारा, या मेरे हाथों के द्वारा, सारी बातें फिर मैंने परमेश्वर से मैंने कहा, प्रभु मुझे फिर से अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर। हाँ प्रभु, मैं मानती हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, और जो गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, बार बार मैं उन्हीं गलतियों में फंस जाती हूँ। प्रभु अपने अनुग्रह से मुझे दोबारा से अपने अनुग्रह से धो, अपने पवित्र लहू से, क्योंकि मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। प्रभु हमने संसार में इतनी सी उम्र में हमने बहुत कुछ देखा, और संसार में इसने सब कुछ देखा, और हम मुझे इतना परमेश्वर ने दिखाया कि संसार में जो भी कुछ है कुछ नहीं, तो लेकिन जो परमेश्वर ने कहा कि एक दूध पिलाती माँ तुम्हें भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। आज मैं अपने रिश्तेदारों को भी लेकर, अपनी बहनों को भी लेकर बहुत जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं रोती भी हूँ कि जिसके लिए मैंने इतना अच्छा किया, चाहे कोई हो, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन जिसके लिए मैंने अच्छा किया, आज मैं उसी के लिए इतनी बुरी क्यों हूँ। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर जहाँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने कहा, प्रभु बस मुझे अब कुछ नहीं, लेकिन मुझे आप चाहिए। यदि आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई बात की चिंता नहीं। प्रभु बस आप मुझे अपने लहू से धो और अपनी अगुवाई में चला। प्रभु आप क्या चाहते हैं? मैं सच में संसार में रह के मैं जो मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन वो पाप, वो गलतियां मुझसे हो जाती हैं, लेकिन अब नहीं। प्रभु बस अब तो बस अपने अनुग्रह में चला, और मैं आपके पीछे चलना चाहती हूँ, अपनी बेटी बना। और ऐसे ही मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैंने कहा, प्रभु मुझे कोई प्रूफ दे कि मैं सच में आपकी बेटी हूँ, मुझे कोई प्रूफ दे। बस ऐसे ही शब्द को मैं बोल रही थी, और उसी समय अगले संडे को भैया ने प्रार्थना के लिए कहा कि जो मैं कुछ शब्दों को बोलूँगी, और मैं कुछ शब्दों को बोलूँगा, और जिसको लगता है कि ये गलतियां मेरे अंदर हैं तो वो खड़े हो जाएं। और 3 बेटियां हैं प्रभु की, जो परमेश्वर आपके लिए दुआ करेंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वहाँ पर बहुत सी थी, पूजा बहन भी थी, रीना दीदी भी थी, काफ़ी लड़कियां थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जब राजू भैया ने 2 बहनों का नाम लिया, उसके साथ साथ उन्होंने मेरा भी नाम लिया कि प्रभु की बेटी। मैं इतनी खुश हो उसी समय कि प्रभु, हाँ प्रभु आपने प्रूफ दे दिया कि मैं सच में आपकी बेटी हूँ। मैं प्रभु बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। एक गवाही को और बताऊँगी। और फिर जब हम शुक्रवार को फास्टिंग रह के यहाँ से गए, और हॉस्टल में काम करके गए मैं वहाँ पे, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मुझे वही प्यास थी, वही कि प्रभु
मुझे फिर से नए सिरे से तू मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे नए सिरे से मतलब उत्पन्न कर। ऐसे ही मतलब वचन को बोल रही थी और ऐसे ही मतलब बोलती रही। प्रभु ने एक बार फिर से मुझे टच किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये बात सच है। और प्रभु बार बार मतलब वो प्रूफ देता है कि भले ही हम मनुष्य छोड़ दें, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, ना ही कभी त्यागता है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।